गाइस मैं आज आपको अपना खेत दिखा रहा हूँ और ये दिखाई दे रही है सरसों। ये हमने सरसों लगाई है और यहाँ से आगे हमने लगाए हैं मटर और हमने कुछ इसमें आगे लगाए हैं गेहूँ और गेहूँ हमने ज़्यादा लगाए हैं। तो जो फसलें हैं यहाँ की सर्दी की, या हम यहाँ पे सरसों भी लगाते हैं, गेहूँ भी लगाते हैं, जौ भी लगाते हैं और मटर भी लगाते हैं। ये हमारी सर्दी में यहाँ लगाई जाने वाली फसलें हैं। लेकिन इस बार बारिश जो है वो 6 महीने के बाद बारिश हुई यहाँ पे। और जो हमने गेहूँ लगाया था, ये दिखाई दे रहा है आगे मेरे पीछे, दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है। वो छोटे छोटे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ग्रो नहीं हुए हैं वो गेहूँ के जो मतलब पौधे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, क्योंकि बारिश बिल्कुल 6 महीने से नहीं हुई। और बारिश के बगैर यहाँ पे फसल बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है पहाड़ों में, ख़ास करके पहाड़ों में, कंढी में। और बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे। और जो बारिशों पे ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं यहाँ के किसान, जो है छोटे मोटे किसान जो भी हैं, वो बारिशों पे डिपेंड रहते हैं। अगर बारिशें यहाँ पे होंगी तो फसल अच्छी होगी, वरना यहाँ पे फसल नहीं होती है। और जो गर्मी में यहाँ पे फसल लगाई जाती है वो फसल है मक्के की फसल, और उसके साथ कुछ दालें भी लगाई जाती हैं, जैसे राजमाश। और राजमाश जो है वो कंडी में बहुत कम होता है और ज़्यादा पहाड़ी एरिया में ज़्यादा होता है। और वो भी वहाँ पे अच्छी बारिश होगी हो जाएगा, और ज़्यादा ही बारिश होगी तो फिर उतना ज़्यादा नहीं होता है। और राजमाश जो है यहाँ का, जो भद्रवाही राजमाश है, वो बहुत ही टेस्टी राजमाश होता है, क्योंकि उसका अगर रंग भी थोड़ा लाल ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और ये वो पूरा फेमस है, मान लो पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये भद्रवाही राजमाश। जहाँ भी आप जाओ तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि भद्रवाही राजमाश हमने मतलब वहाँ बनाए हैं, तो पानी आ जाएगा मुंह में ये भद्रवाही राजमाश सुन सुन के। और उसमें थोड़ा सा घी जब डालोगे तो इतना जायका बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है। तो ये है यहाँ पे, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं ये यहाँ पे होती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, डिटेल से बता दिया। लेकिन डिपेंड पूरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फसलें जो होती हैं वो बारिश अच्छी होगी तो होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था उतनी नहीं होती है। और कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है, जैसे भद्रवा में कई इलाके हैं जहाँ पे धान की खेती की जाती है।